आगे वो दोनों किसी कॉन्सेप्ट के ड्रामा में जाते हैं। तभी वहाँ ड्रेस उसे कहता है कि तुम्हें उसे मिलना चाहिए। फिलिप उसे कहता है कि मुझे इस हालत में देखकर शायद वो मना कर देगी। ड्रेस उसे कहता है पिछले 6 महीने से तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, वो भी बिना देखे। ड्रेस आगे कहता है शायद वो तुम्हें प्यार करती है, तुम रेडी हो जाओ और एक अच्छी सी फ़ोटो निकाल कर उसे भेज दो, वो खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह फिलिप को एक फ़ोटो सजेस्ट करता है और वो ये कहता है कि ये फ़ोटो भेज देनी चाहिए, ये अच्छी फ़ोटो है। आगे हमें ये पता चलता है कि ड्रेस भी एक पेंटिंग निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ फिलिप की लड़की आ जाती है और वो उसका इंसल्ट कर देती है। ड्रेस उसे बेडरूम में से बाहर निकाल देता है और उसी रात फिलिप को मिलने ड्रेस चला जाता है। और उसी रात फिलिप भी अपनी मेड से ये कहता है कि वो फ़ोटो बदल दो, एक अच्छी सी फ़ोटो उसके अंदर रख दो। तभी वहाँ ड्रेस आ जाता है और वो उसकी लड़की की कंप्लेंट करता है और वो ये कहता है कि उसे बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मेरी तो छोड़ो, वो तुम्हारी भी इज्जत नहीं करती। फिलिप उसे कहता है कि वो छोटी है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। ड्रेस उसे कहता है कि वो 6 साल की नहीं बल्कि 16 साल की लड़की हो चुकी है और उसे अच्छी और बुरे की समझ है। फिलिप उसे कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ। तभी ड्रेस उसे कहता है कि मैं पेंटिंग निकाल रहा था, वो आकर मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है, मेरा इंसल्ट कर रही है। तभी फिलिप उसे कहता है कि उसके बातों पर ध्यान मत दो, मैं उससे बात करूंगा। ड्रेस जाने के बाद फिलिप अपने मेड से पूछता है कि वो कौन सी पेंटिंग निकाल रहा है। तभी मेड उसे कहती है कि मुझे नहीं पता। ड्रेस अपने रूम में चला जाता है और पेंटिंग निकालने के लिए फिर से शुरू कर देता है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ड्रेस फिलिप का अच्छे से ध्यान रखता है, वो उसे हंसाता है, घुमाने ले जाता है। अब फाइनली ड्रेस की भी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। वो सभी को अपनी पेंटिंग के लिए ओपिनियन मांगता है। सभी लोग उसका दिल रखने के लिए पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। ड्रेस फिलिप की सेक्रेटरी को जब पेंटिंग के बारे में पूछता है तब उसका ध्यान पेंटिंग के ऊपर होता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। सेक्रेटरी उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। आगे ड्रेस फिलिप को व्हील चेयर पर बाइक राइड की फीलिंग देने के लिए उसमें एक छोटी सी मोटर लगा देता है ताकि वो बाइक की तरह तेज़ भाग सके और फिलिप को भी ये काफ़ी मज़ा आता है और वो भी बाइक राइड की तरह इसे एंजॉय करता है। आगे ड्रेस जब घर आ जाता है तब फिलिप की लड़की रो रही होती है। ड्रेस उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम पेन किलर क्यों ले रही हो। फिलिप की लड़की कहती है कि वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, वो मुझे हमेशा रुलाता है। ड्रेस उसे कहता है कि ये सब तुम करोगी तो तुम्हें काफ़ी तकलीफ होगी। तभी फिलिप की लड़की उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी ये सब कुछ पता चलना चाहिए। ड्रेस उसे कहता है कि किसी को इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे फिलिप एंथोनी को बुलाता है और ड्रेस की पेंटिंग दिखाता है और वो उसे कहता है कि इस पेंटिंग को बेचना है। तभी एंथोनी उसे कहता है कि इसे कौन खरीदेगा। दरअसल ड्रेस फिलिप को ये कहता है कि इस पेंटिंग को मुझे बेचना है 11,000 यूरोज़ में। आगे एंथोनी फिलिप से ये कहता है अगर ये पेंटिंग किसी पेंटर ने निकाली होती तो इसकी कोई भी रकम 11,000 यूरो दे देता। आगे ड्रेस मेड से बात करता है मैगलिन के बारे में। तभी वो ये कहता है कि एक दिन मैगलिन मेरे बेड पर होगी। मेड उसे कहती है कि होपवेल। आगे सभी लोग म्यूज़िक के ऊपर एंजॉय करते हैं। फिलिप अपने पसंद का म्यूज़िक बजाता है। तभी ड्रेस उसे कहता है ये तुम्हारी पसंद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ड्रेस भी अपनी पसंद का म्यूज़िक बजाता है और उन दोनों में म्यूज़िक की कंपटीशन हो जाती है। दरअसल उस दिन फिलिप का बर्थडे होता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं। फाइनली ड्रेस अपनी पसंद का म्यूज़िक बजाता है और उस म्यूज़िक के ऊपर सभी को नचाता है। पार्टी खत्म होने के बाद ड्रेस फिलिप को बेड पर सुलाता है। तभी वो उसे ये कहता है कि मेरे तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट। वो आगे कहता है कि तुम्हारी खास दोस्त ने ये कुछ भेजा है। वो पार्टी में आ तो सकती थी लेकिन शायद वो ऑकवर्ड फील कर रही थी इसलिए वो नहीं आई, इसलिए उसने लेटर के थ्रू कुछ तुम्हें भेजा है। ड्रेस और लेटर खोलता है, उसमें एक फ़ोटो होता है, वो फिलिप को दिखाता है। उसके बाद वो खुद देखता है तो चौंक जाता है, उसमें एक लड़की का फ़ोटो होता है। ड्रेस आगे लेटर पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि नेक्स्ट वीक मैं पेरिस आ रही हूँ और तुम मुझे कॉल करोगे। दूसरे दिन सुबह ड्रेस फिलिप को अच्छे से तैयार करता है। बाद में मेड और फिलिप दोनों जन मिलकर होटल चले जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रेस उसकी आंटी को देखने उसके वर्क प्लेस पे चला जाता है और वो उसका वेट करता है। तभी फिलिप का उसे कॉल आता है और वो उसे कहता है अगर तुम बिजी नहीं हो तो फिर तुम वापस आ जाओ। ड्रेस उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तभी फिलिप उसे ये कहता है कि मुझे फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाना है, चलो घूम कर आते हैं। फिलिप उसे एयरपोर्ट की तरफ लेने कहता है जहाँ फिलिप का खुद का एक प्राइवेट जेट होता है। प्लेन में बैठने के बाद फिलिप उसे एक पैकेज देता है और उसके अंदर 11,000 यूरोज़ होते हैं।
फिलिप आगे कहता है कि तुम्हारी भयानक पेंटिंग बिक गई और उसका ही ये प्रॉफिट है। आगे प्लेन लैंड होने के बाद वो सीधे माउंटेन की तरफ जाते हैं जहाँ पैराराइडिंग होती है। ड्रेस उसे कहता है क्या तुम ये कर पाओगे? फिलिप उसे कहता है मैं तो कर लूँगा लेकिन तुम्हें भी ये करना है। ड्रेस मना करता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हर रोज़ की तरह अल्टीमेटली उसे भी ये करना पड़ता है। शुरू में वो काफ़ी चिल्लाता है, उसके बाद ड्रेस भी काफ़ी इंजॉय करता है। फिलिप उसे देखकर काफ़ी मज़े ले लेता है। उसके बाद वो दोनों जन घर आ जाते हैं। तभी मेड ड्रेस से ये कहती है कि तुम्हें कोई तो मिलने आया है। फिर हमें ये पता चलता है कि उसका भाई उसे मिलने आया है और कुछ पैसे मांगता है। तभी ड्रेस उसे चिल्लाता है और अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद वो अपने आंटी को कॉल लगाता है। आंटी रोने लग जाती है। ड्रेस उसे समझाता है और ये सब फिलिप वहाँ से देख रहा होता है। फिलिप ड्रेस को अपने पास बुलाकर उसे बैठने को कहता है और उसे ये कहता है कि इस पेंटिंग को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है। ड्रेस उसे कहता है कि ये पेंटिंग मुझे बेहद ही हॉट लग रही है। तभी फिलिप उसे कहता है कि ज़रूरी नहीं हमें जो दिखता है वो वैसा ही हो सकता है इस पेंटिंग के अंदर वो औरत अपना दुख छुपाती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी इज्जत बचा रही हो। फिलिप ड्रेस को आगे कहता है दूसरों को माफ़ करना ये अच्छी बात होती है, क्या वो तुम्हारा भाई है? ड्रेस कहता है पता नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन में हम दोनों अकेले थे और तभी हमें अंकल और आंटी ने संभाला। वो आगे कहता है मेरा असली नाम ड्रेस नहीं बल्कि बेकरी है। फिलिप उसे कहता है ये तो अच्छा नाम है। वो आगे कहता है ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है, बस तुम्हें इसके बाद सिर्फ मेरे व्हीलचेयर को पुश कर बेडरूम तक ले जाना है। उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। तुम फिर से एक बार अनएम्प्लॉय बनकर रहोगे। गवर्नमेंट से तुम्हें पेमेंट भी मिलेगी। बस अभी मुझे बेडरूम तक छोड़ दो। अगली सुबह ड्रेस अपनी तैयारी करने में लग जाता है। तभी मैगलिन वहाँ आ जाती है और वो उसे पूछती है क्या ये सच है तुम जा रहे हो? ड्रेस उसे कहता है मैं सिर्फ जा रहा हूँ लेकिन नंबर यहाँ पर छोड़ दिया है, हम हमेशा टच में रहेंगे। तभी उसकी दोस्त आ जाती है। तब वो समझ जाता है कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो बाकी लोगों को देखता है, वो वहीं पर बैठे हुए होते हैं जहाँ ड्रेस कभी इंटरव्यू के लिए बैठा था। वो देखकर वो काफ़ी हंसने लगता है। आगे वो मेड से मिलता है, वो उसे एक फ़ाइल दे देती है। ड्रेस बाहर जाकर वो फाइल खोलता है, उसके अंदर फिलिप की फ़ोटो होती है। उसके बाद उसकी लाइफ सेम चलती है। ड्रेस एक जगह पे इंटरव्यू देने जाता है ड्राइवर के लिए। फिर वहाँ पे वो कंपनी में काम करने लग जाता है। यहाँ पर फिलिप काफ़ी उदास हो जाता है। उसने ड्रेस की जगह पे किसी और को अपॉइंट तो किया था, लेकिन उसके साथ उसकी तालमेल नहीं बैठ पा रही थी। फाइनली एक रात उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मेड को मजबूरन ड्रेस को फिर से बुलाना पड़ता है। ड्रेस उसे एक लंबी ड्राइव पे ले जाता है। ये वही सीन होता है जो कहानी के शुरू में हमने देखा था, जहाँ पर ड्रेस गाड़ी को तेज़ भगाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। अगली सुबह ड्रेस फिलिप की बियर्ड शेव करता है और उसे अलग अलग रूप में उसे दिखाता है। ड्रेस की ये नौटंकी देखकर फिलिप काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों होटल चले जाते हैं। ड्रेस उसे छोड़कर जा ही रहा होता है। इतने में फिलिप उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब ड्रेस उसे कहता है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, और इतना कहकर वो होटल से चला जाता है। फिलिप फिर से परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे एलेनोर आती है और वो दोनों जन काफ़ी हंसकर बात करते हैं और फिल्म की कहानी इसी पर ख़त्म हो जाती है। आगे हमें ये दिखाया जाता है फिलिप और एलेनोर की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मोरक्को शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ सालों बाद ड्रेस की भी शादी हो जाती है और उसके भी 3 बच्चे होते हैं और फिलिप की कंपनी का वो ओनर बन जाता है। दोस्तों, आखिर में बस मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ज़िंदगी की एक उम्मीद बढ़ी रहती है, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा दोस्त या फिर एक अच्छा पार्टनर होना ज़रूरी है। फिर भले ही वो आपके मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर एक अच्छा दोस्त, या फिर अच्छी गर्लफ्रेंड, या फिर अच्छी एक वाइफ, जो हर वक्त तुम्हें गोल की तरफ बढ़ने के लिए एंकरेज करती रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।